वेलकम एवरीवन। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं बौद्ध धर्म को। आप सबको पता ही है कि हम लोग पीईटी स्पेशल प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें 30 डेज का हमारा प्लान है, 85 प्लस का टारगेट है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें से हमने सिंधु सभ्यता एंड वैदिक संस्कृति को कंप्लीट कर लिया है। आज ये थर्ड टॉपिक है हमारा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे और ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 2 वीडियोज में कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म, इनके संस्थापक के बारे में आप जानते ही हो, महात्मा बुद्ध हैं, राइट। और महात्मा बुद्ध इसके संस्थापक हैं, और लेकिन उनके कुछ अदर नेम्स भी हैं, जैसे कि तथागत है, सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम था, ये आपको पता ही होगा सबको। सिद्धार्थ जो था ये बचपन का नाम था। और शाक्यमुनि, यानी कि अगर अदर नेम्स के बारे में पूछा जाए महात्मा बुद्ध, तो ये तथागत, सिद्धार्थ और शाक्यमुनि हो गया। अच्छा, अब इनके जन्म स्थान के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो इनका जन्म हुआ है 563 BC में, 563 BC में इनका जन्म हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो लुम्बिनी कपिलवस्तु, जो एट प्रेजेंट नेपाल में है, ठीक है, जो एट प्रेजेंट नेपाल में है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ है। और ये साक्य कुल में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। इनका जो जन्म था साक्य कुल में हुआ है। और ये एक आम के बाग में हुआ था। एक्चुअली कुछ लोग कंफ्यूज इस चीज़ में हो जाते हैं कि इनका जन्म आम के बाग में हुआ था या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे, कुछ इसी तरीके के कन्फ्यूजन में हम लोग घिर जाते हैं। तो आम के बाग में उनका जन्म हुआ था, जबकि जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। तो यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है, राइट। तो जन्म हुआ है आम के बाग में, ठीक है। और अच्छा, जन्म हुआ है, लेकिन इसकी पुष्टि कहाँ पे मिलती है? ये क्वेश्चन PCS के एग्जाम में पूछा गया था कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 BC में लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था, लेकिन इसकी पुष्टि कहाँ से मिलती है? तो अशोक का जो अभिलेख था, रुमनदेही अभिलेख, उससे हमको इस चीज़ की पुष्टि होती है कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में 563 BC में हुआ था। और बुद्ध से जुड़ी हुई जो कथाएं हैं, बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई जो कथाएं हैं, उनको हम लोग जातक कथाएं बोलते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट थिंग है, इसको भी याद रखिएगा। अब इधर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जन्म हमने देख लिया। पिता का नाम शुद्धोधन था, ठीक है, पिता का नाम शुद्धोधन था, साक्य कुल के थे, जो कि यहाँ पर मेंशन मैंने ऑलरेडी कर दिया है, साक्य कुल के थे। माता का नाम महामाया है, जो कि कोलीय वंश या फिर कौशल भी कहीं कहीं लिखा हुआ है। कौशल तो जगह को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये कोलीय वंश की राजकुमारी थी इनकी माता महामाया। उसके बाद इनकी एक माता भी थी, जैसे कि आपको पता ही होगा कि इनकी माता का तो बचपन में ही देहांत हो गया था। जब ये बहुत छोटे थे तभी इनकी माता का देहांत हो गया था। तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया था, तो उनका नाम था प्रजापति गौतमी, ठीक है, प्रजापति गौतमी। अब उनकी पत्नी का नाम यशोधरा है, और ये भी साक्य कुल से ही बिलोंग करती हैं, यानी कि जिस कुल से सिद्धार्थ बिलोंग करते थे, या फिर महात्मा बुद्ध, या फिर तथागत या शाक्यमुनि, जो भी आप बोलो, वो बिलोंग करते थे, उसी कुल से इनकी पत्नी भी बिलोंग करती थी, शाक्य कुल। पुत्र का नाम राहुल है, घोड़े का नाम कंठक है, घोड़े का नाम कई बार पूछा गया है, और सारथी का नाम भी। तो घोड़े का नाम कंठक है एंड सारथी का नाम चन्ना है। 4 दृश्य जो उन्होंने देखे थे वो कौन कौन से थे? जो 4 दृश्य उन्होंने देखे थे वो कौन कौन से थे, ये भी पूछा गया है। और निगेटिव लैंग्वेज में ये क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा दृश्य था जो महात्मा बुद्ध ने या फिर सिद्धार्थ ने नहीं देखा था। तो कौन कौन से देखे थे? एक तो बूढ़ा व्यक्ति देखा था, एक बीमार व्यक्ति देखा था, एक मृत व्यक्ति देखा था, और एक प्रसन्नचित्त सन्यासी देखा था, राइट। अच्छा, अब देखते हैं कि इनकी मृत्यु कब हुई। तो 563 में इनका जन्म हुआ था, और 483 BC में इनकी मृत्यु हो चुकी है, यानी कि 80 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई है। और कहाँ पे हुई है? तो कुशीनगर में हुई है, ओके। और हिरण्यवती नदी के किनारे पे हुई है, कुशीनगर में हुई है, हिरण्यवती नदी के किनारे हुई है। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। अब उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं हैं जिनको कुछ स्पेशल नाम से पुकारा गया है। जैसे कि 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गिरफ्तार किया था, रात में सोते हुए छोड़कर अपने फैमिली को चले गए थे, सबको पता ही है। तो 29
29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग की घटना को क्या बोला जाता है? तो महापरिनिष्क्रमण बोला जाता है इसको। इसका इंक जो खत्म हो गया, इसका इंक खत्म हो गया इसका, सॉरी, तो इसको यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग की घटना महापरिनिष्क्रमण कहलाती है। अच्छा, ग्रह त्यागने के बाद ये गए कहाँ थे डायरेक्ट? तो ये अनोमा नदी के किनारे गए। अनोमा नदी के किनारे जाकर इन्होंने क्या किया कि अपना सर जो है मुड़वाया था, वहाँ पे जाके सर मुड़वाया। उसके बाद एक गुरु के पास पहुंचे। वो जो गुरु थे जिनके पास ये सबसे पहले पहुंचे, यानी कि फर्स्ट गुरु जो थे इनके, वो थे अलार कलाम, ठीक है। और एक बार यूपी SI के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि महात्मा बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? पहले गुरु का नाम तो अलार कलाम था। और ये जो अलार कलाम थे ये सांख्य दर्शन के अनुयायी थे और इनसे योग की शिक्षा भी इन्होंने प्राप्त करी थी, ऐसा बुक्स में गिवन है किसी किसी में। दूसरे गुरु कौन थे इनके? तो ये रुद्रक रामपुत्र थे। रुद्रक रामपुत्र इनके दूसरे गुरु थे और ये नैव संज्ञान के प्रवर्तक थे। ये क्या थे? नैव संज्ञान के प्रवर्तक थे। उसके बाद इधर आ जाते हैं हम लोग, ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाती है? तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने ग्रह त्याग किया। 6 वर्ष की तपस्या के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे ये तपस्या कर रहे थे निरंजन नदी के किनारे बोध गया में। और उरुबेला वन भी पूछा जाता है, तो पीपल का वृक्ष था, उरुबेला वन था एंड नदी निरंजना थी और स्थान बोध गया था। तो वहाँ पे वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इस घटना को, ज्ञान की प्राप्ति की घटना को बोला जाता है संबोधि, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति घटना बोली जाती है संबोधि। और प्रथम उपदेश, जहाँ पे इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, वो कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। और इनकी मृत्यु जो कि हुई है 483 BC में कुशीनगर में हिरण्यवती नदी के किनारे। तो इस घटना को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, ओके। और ये हमने बात करी ली है यहाँ पे ज्ञान प्राप्ति। 35 ईयर की एज में हुई थी वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे और बोध गया में। प्रथम उपदेश भी कहाँ पे दिया था ये हम देखते हैं, तो सारनाथ में दिया था। अच्छा, इसका जो प्रतीक चिन्ह है प्रथम उपदेश का वो चक्र है, राइट। और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में पाली भाषा में इन्होंने दिए हैं। और एक और चीज़ ये आपके साथ शेयर करनी थी कि जो बोधि वृक्ष है, यानी कि जो जहाँ पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे, इस वृक्ष को किसने काटा था? ये क्वेश्चन भी आया है एक बार एग्जाम में। तो इस वृक्ष को काटा था गौड़ वंश के शासक शशांक ने। गौड़ वंश के शासक शशांक ने, क्योंकि कुछ शासक थे जैसे कि मिहिर कुल थे और पुष्यमित्र सुंग, ये लोग इनका विरोध करते थे। तो और शशांक ने तो उस पेड़ को ही काट डाला था, गौड़ वंश के शासक शशांक ने, राइट। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इनकी कुछ शिक्षाओं के बारे में, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में जीवन है वो इनका जीवन, इनकी जीवनी मतलब, और तो जीवन से संबंधित हमने बातें यहाँ पे कर ली है। उसके बाद इनकी शिक्षाओं की बात करते हैं। बस यही आपके सिलेबस में गिवन है, ज़्यादा कुछ गिवन नहीं है, तो वही हमको तैयार करना है, ओके। आगे इनकी शिक्षाओं के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो बौद्ध धर्म से जो मतलब शिक्षाएं हैं इनकी, उनके बारे में। और 4 आर्य सत्य हैं बौद्ध धर्म के, उनके बारे में बात करेंगे। अष्टांगिक मार्ग के बारे में बात करेंगे और चारों जो बौद्ध धर्म की संगीति हुई थी चारों, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ज़्यादा कुछ हम इसमें बचा नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।